हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार। जैसे कि बीएमएस के लिए डीडीसी पैनल चाहिए और डीडीसी पैनल का अंदर में कंट्रोलर चाहिए। तो आज हनीवेल कंट्रोलर 2-3 पीस है, तो उसके बारे में बात करूंगा। जैसे ये हमारा मास्टर कंट्रोलर है, ये आईपीसी है इसका नाम, ये डीआईओ है और ये एसपीसी है। एसपीसी ज़्यादातर यूज होता है, एचयू जहाँ है वहाँ पर ज़्यादातर एसपीसी, इसमें सारा पॉइंट मतलब डिवाइड किया हुआ रहता है कि कितना क्या चाहिए, उस हिसाब से ज़्यादातर एसपीसी यूज होता है। एसपीसी का हिसाब से ये डीडीसी पैनल वायरिंग किया गया है। ये कम्युनिकेशन केबल, ये 24 वोल्ट पावर, ठीक है। यहाँ पर अगर ये डीआईओ इंस्टॉल करना चाहेंगे तो नहीं होगा, उसके लिए आपको दूसरा डीडीसी पैनल डीआईओ का बनाना पड़ता है, उस हिसाब से आता है तब। और आईपीसी भी सेम, अगर आईपीसी इंस्टॉल करना है तो उसका वायरिंग भी चेंज करके लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये एसपीसी है। एसपीसी में कितना पॉइंट है? डीआई का 4 पॉइंट है और एआई का 6 पॉइंट रहता है। इधर 3 रहता है, इसका बैक साइड में जो कलर, ये इधर 3 रहता है। और एओ का पॉइंट 3 रहता है और डीओ का पॉइंट 8। यहाँ पर 24 वोल्ट पावर देना है और ये कम्युनिकेशन केबल यहाँ पर आएगा। ये एसपीसी हो गया। आप डीआई के बारे में बात कर लेते हैं। डीआईओ का जो ये काम करता है, इसमें डीओ का पॉइंट ज़्यादा रहता है, 16 डीओ का पॉइंट, और एआई 8 रहता है, डीआई 8 रहता है। 16 मतलब अगर डीबी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसका अगर स्विच रहता है एमसीबी को ऑन ऑफ करने का, तो इसलिए उधर 16 दिया हुआ है, एआई डीआई मिला के इधर 16 दिया है। ऑन ऑफ स्टेटस और कमांड देना है बस। ये आईपीसी का मास्टर कंट्रोलर है। इसमें डाटा इथरनेट केबल जो आता है वहाँ पर ये कनेक्ट करना है। कैट 6 का जो डाटा रैक से आता है यहाँ पर कनेक्शन करना है। और इसका आउटसाइड आपको RX TX दिख रहा है, इसका ब्लिंकिंग होता है जब ये कम्युनिकेटेड होता है। बैकनेट MSTP यहाँ से निकलेगा 3, 1 2 3 बैकनेट। तो उसके बारे में बात करूँगा। पहले इसमें देख लीजिए आईपीसी में जो रहता है उसमें कितना एआई डीआई है। एआई का जो पॉइंट है वो 8 दिया हुआ है और डीआई का पॉइंट 6 दिया हुआ है और डीओ का पॉइंट 4 है और एओ का 6 पॉइंट दिया हुआ है। ये अगर यहाँ पर काट दे तो ये एक्सपीओ बन जाएगा। इसी तरह का एक कंट्रोलर भी होता है हनीवेल का, जो एक्सपीओ नाम है। इसमें इंडिकेशन का सिस्टम दिया हुआ है, जितना जब भी ये स्टेटस आएगा इंडिकेटर टाइप का दिया हुआ लाइट। आप यहाँ पर बात करते हैं, जैसे 3 चैनल है तो एक चैनल जो है आप अपना एसपीसी कंट्रोलर हो, डीआईओ कंट्रोलर हो, या यही दोनों कंट्रोलर को आप एक चैनल में 30 कंट्रोलर कंट्रोल कर मतलब चैनल दे सकते हैं, कम्युनिकेटेड कर सकते हैं। दूसरा में भी आप 30 कम्युनिकेटेड कर सकते हैं कंट्रोलर, तीसरा में भी 30 कंट्रोल कर सकते हैं, कई कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो 30-30 करके तीनों में 90 कंट्रोलर हो जा रहा है, ठीक है। तो किस हिसाब से वायरिंग इसका कम्युनिकेशन कर जाता है उसका थोड़ा ड्राइंग बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फर्स्ट हमारा आईपीसी है, आईपीसी से आपका एसपीसी में जाएगा। थोड़ा लिख, ये चैनल 1 प्लस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कनेक्शन हो गया, फिर माइनस यहाँ पर आएगा, यहाँ कनेक्शन हो गया। अब यहाँ से लूप होके एसपीसी में आएगा, प्लस पे प्लस रहेगा, माइनस पे माइनस रहेगा। वैसे ही सेम यहाँ से आउट होके, जैसे लूप कर दिया ये, यहाँ से आउट होके दूसरा आके एसपीसी में आ गया। एसपीसी में भी सेम ऐसे माइनस पे माइनस हो गया, प्लस पे प्लस दे दिया, ठीक है। और वहीं से फिर लूप होके दूसरा में डीडीसी में जाए। दूसरा जो कंट्रोलर है ये डीआई जो से कंट्रोलर है, सेम इसका भी वही प्लस पे प्लस रहेगा और जो माइनस पे है माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ से उठ के आप दूसरा माइनस पे माइनस प्लस पे प्लस जाएगा। इसी तरह से सेम यहाँ से आउट होके फिर दूसरा कंट्रोलर में यहाँ से इधर आएगा, वहाँ से इसमें आएगा, वहाँ से फिर यहाँ से फिर इसमें जाएगा, फिर रिटर्न होके यहाँ पर इधर चल जाएगा। तो इसी तरह से लूप होके फिर आउट होगा। आउट होके आपका ये
दूसरा डीडीसी पैनल में आएगा, दूसरा यहाँ से वैसे ही सेम लूप होके इसमें आएगा, इसमें से इसमें जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें, फिर रिटर्न होके यहाँ से आउट होके ऐसे ही आपका दूसरा तक और डीडीसी है वहाँ तक आ जाएगा। वहाँ भी इन होगा, इन होने के बाद सब कनेक्शन होके फिर आउट होगा, आउट होके आपका दूसरा डीडीसी में फिर जाएगा। ऐसे जाते हुए आपका 30 कंट्रोलर आप 30 कंट्रोल कर सकते हैं एक चैनल में, ठीक है। फिर दूसरा जो चैनल है उसमें भी आप 30 कर सकते हैं, तीसरा में भी 30, ये 90 तक हो जाता है। और केबल का लेंथ है आपका 1000 मीटर, 1000 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 1000 मीटर से अधिक होने से आपका कम्युनिकेटर नहीं होगा। ये मैंने प्रैक्टिकली चेक किया हूँ, जो कम्युनिकेटर नहीं कर रहा तो बीच में काटा गया, फिर दूसरा चैनल लगाना पड़ा वहाँ से। कम्युनिकेशन केबल जो है इसका 2 कोर का डाला जाता है, तो जैसे एक इन आता है और दूसरा आउट जाता है, तो ये डीडीसी पैनल में कनेक्टर में इन एक कनेक्टर रहता है, एक आउटर। आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये कम्युनिकेशन RS485 लिखा हुआ है, ये इन है, RS485 प्लस माइनस ये इन है, और दूसरा में लिखा हुआ है जो वो आउट है। ये 6 कनेक्टर हो जाता है, एक अर्थिंग के लिए भी दिया जाता है, तो एक इन रहता है, एक आउट रहता है। ये सभी पैनल में हनीवेल का ऐसे ही दिया हुआ रहता है। अब आईपीसी का दूसरा एक चैनल रहता है, जैसे कि ये EX485 जो लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ 15 कंट्रोलर जो XPO ऐसा बना हुआ रहता है, वो 15 कंट्रोलर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे 2 कोर केबल वहाँ से निकला, ठीक है, फर्स्ट इसमें आया, ये इन हो गया, इन होके इधर आएगा, इधर से लूप होके इसमें आएगा, इसमें से लूप होके आउट इधर जाएगा, फिर आउट आके दूसरा XPO में यहाँ से लूप होके इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसका आउट होके इधर दूसरा कंट्रोलर में। इस तरह से 15 कंट्रोलर मैक्सिमम आप देख सकते हैं। ये RS485 का ये सिस्टम है, सॉरी EX485 है, RS नहीं, EX485। अब जैसे इसमें फर्स्ट सेकंड में कंट्रोलर का हो जाता है, थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं, जैसे VFD हो गया, DG हो गया, UPS हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, ये सब दे सकते हैं। इसके लिए भी वही उतना ही लेंथ रहेगा। जैसे फर्स्ट सेकंड में आप 60 कंट्रोलर दे दिया, थर्ड वाला में आप VFD दे देते हैं। VFD का अभी दीजिएगा तो उसी हिसाब से आएगा। जैसे IPC फर्स्ट सेकंड में दे दिया तो थर्ड चैनल से आप यहाँ तक VFD ले आया, यहाँ से लूप होके दूसरा VFD जाएगा, दूसरा से तीसरा जाएगा, तीसरा से चौथा, इसी तरह से निरंतर आप 30 VFD एक चैनल में दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका DG को भी देना है, UPS को भी देना है, एनर्जी मीटर को देना है। तो अगर एक्स्ट्रा अगर चैनल दूसरा अगर IPC लगा हुआ उसमें से खाली है तो वहाँ से आप दे सकते हैं इसका लूपिंग। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुआ आप लोग को कृपया कमेंट में बताइए। धन्यवाद।